सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज करने वाले फिर से हम लोग कोस्ट गार्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मॉक टेस्ट जो कि मैथ की प्रैक्टिस सेट है। टोटल 10 क्वेश्चंस और ये 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा क्योंकि मैंने लगभग सारे चैप्टर्स, लगभग का मतलब लगभग होता है 10 क्वेश्चन है तो लगभग सारे चैप्टर्स मैंने ले लिए जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही। ठीक है, कुछ चैप्टर्स छूटा भी है इसमें, बट हम लोग अल्टरनेट करके क्वेश्चन कर रहे हैं ना। एक दिन मतलब एक दिन में 2 टेस्ट कर रहे हैं, एक रीजनिंग का और एक मैथ का। तो आज जो चैप्टर छूट जाता है उसको कल हम लोग कर लेते हैं और जो कल छूट जाता है उसको अगले दिन करते हैं। तो ऐसे लगातार मैं प्रैक्टिस सेट कराते जा रहा हूँ। तो अभी तक कोस्ट गार्ड के लिए जितनी भी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ मैंने कोस्ट गार्ड की कोस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट में देखो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। और सारे वीडियोस को ऐड कर दिया गया तो सभी को देख लेना। ठीक है, इससे पहले मैथ की 4 पार्ट को करा दिया, उन सभी को देखो। सबकी पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और गाइस देखो, क्वेश्चन 10 में 10 बनाना बड़ी बात नहीं है, 10 के 10 बहुत कम टाइम के अंदर बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपको कम टाइम मिलता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा फार्मूला क्या है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट का दूसरा नाम है परीक्षा ऐप। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। परीक्षा जो है, परीक्षा ऐप कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए क्यों बेस्ट है, क्योंकि अभी तक जितने भी गाइस एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बच्चे उसके 90% परीक्षा ऐप यूज़ कर रहे हैं, 90% बच्चे। बाकी इधर उधर प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, तो 90% को हमको लेके चलना है कि ये सारे बच्चे जहाँ पे है वहीं पे हमको भी टेस्ट लगाना, ताकि हम जासूसी कर सके इनकी तैयारी कैसी है। इनकी तैयारी जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो सेट लगा लोगे परीक्षा पे, तो आपका रैंक शो करेगा कि आपको मान लो 20,000 50,000 बच्चों में आपकी रैंक क्या हुई। तो इसका मतलब आप उनसे कितना आगे हो, आप उनसे कितना पीछे हो, सब पता चला जाएगा। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी दूसरे को स्पाई करके करा करो हमेशा। ठीक है ना, जब तक क्या होता है ना कि हमको ये नहीं पता चला जाए कि और सारे लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो सबसे बेस्ट है सेटिस्फेक्शन के लिए परीक्षा ऐप, ये कोड यूज़ करो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि 50% डिस्काउंट मिल रहा है इस पर। तो अगर ये कोड यूज़ कर लेते हो एग्जाम A to Z 50, तो ठीक है ना। और यहाँ पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और जरूर करना, देखो डिले मत करना गाइस, डिले करोगे एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस डाउन होगा। इसलिए टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, आपका कॉन्फिडेंस डे बाई डे अप होते जाएगा और एग्जाम तक आप क्रैक करने लायक हो जाओगे और रॉक कर दोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस टेस्ट को परचेज करना, आपको सफलता कार्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपका कोड काम नहीं करेगा। आपको पे एट वंस पे जाना है। और ये प्राइस एयरफोर्स की है, कोस्ट गार्ड वाला देख के डर मत जाना। जो भी प्राइस होगी, जो भी होगी, आपको मैं 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा कोड यूज कर लो, एग्जाम A to Z 50 तो मैं जो दे रहा हूँ इसकी गारंटी है कि आपको 50% डिस्काउंट देंगे ही वो लोग। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। फिर जाके टेस्ट सीरीज खरीद लेना यहाँ से, GD DB जिस चीज़ के लिए भी ले रहे हो। फिलहाल चलते हैं हम लोग अपने मॉक टेस्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ 8, 12, 16 और 28 सेकेंड्स के इंटरवल पे क्या करती हैं, बजती हैं। तो वह फर्स्ट जो बोल रहा है वह 1 बजे एक साथ बजती है, तो वह कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, हमने LCM SCF चैप्टर में इसका पढ़ा था कैसे बनाते हैं। इंटरवल, टाइम इंटरवल देगा तो सबसे पहले LCM निकाल लेंगे, जो भी टाइम इंटरवल दिया है उसको, 8, 12, 16 एंड 28। इसका LCM निकाल लो, क्या आ जाएगा LCM। आपने LCM SCF नहीं पढ़ा तो जाओ, मैंने पढ़ा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया मैथ्स 2021 करके, वहाँ से पढ़ लो। कोई भी चैप्टर प्रॉब्लम है तो उसको देख लो। ठीक है, सब शॉर्टकट के साथ पढ़ाया गया है। अभी क्या है, LCM है, ये क्या सेकंड में है, इसको पहले मिनट में चेंज करो। क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या बच गया, 5 मिनट 36 सेकेंड पे ये दोबारा से क्या करेंगी, बजेंगी एक साथ। ठीक है ना, रिंग करेंगी एक साथ। लेकिन हमको ये नहीं पूछ रहा कितने मिनट के बाद करेंगे, पूछ रहा कितने बजे करेंगी। तो पहले 1 बजे बजी थी सब एक साथ, वापस से 5 मिनट 36 सेकंड के बाद होगा। तो 1 बजे में अगर हम 5 मिनट 30 सेकंड जोड़ दें तो 1, 5, 36, यही हो जाएगा ना, 1 बजकर 5 मिनट 36 सेकंड, यही आ जाएगा। तो राइट आंसर C हो गया। चलो आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, A प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 10। ठीक है ना, और A इंटू बी का वैल्यू देख रहा है 22। अब AQ प्लस BQ निकाला है। जी हाँ, ये A3 B3 नहीं है, AQ BQ है। तो देखो गाइस, जिसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको अगर बेसिक से बनाना है तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे बनाओगे। पहले बेसिक समझ लो। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है तोड़ने के लिए, A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस AB। तो अब ये A स्क्वायर B स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हमको दे रखा है A प्लस बी। ठीक है ना, इन दोनों के साइड में क्या करो, दोनों का स्क्वायर कर दो। A स्क्वायर B स्क्वायर का फॉर्मूला से A प्लस बी का होल स्क्वायर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB इज इक्वल टू 100। ऐसे करके A स्क्वायर B स्क्वायर का निकाल लो। A स्क्वायर B स्क्वायर में 2AB का मतलब 2 इंटू AB का वैल्यू दे रखा है 24, ये 100। तो A स्क्वायर B स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 48 इज इक्वल टू 52। अब यहाँ पे AB का वैल्यू 10 दे रखा है और ये A स्क्वायर B स्क्वायर का दे रखा है 52 माइनस AB का दे रखा है 24। ठीक है ना, तो 10 इंटू 28 हो जाएगा 280। ठीक है, 280। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना A। अब हम ट्रिक की बात करें, देखो ट्रिक कह रहा है अपना
यहाँ पे समझो ट्रिक में क्या बनाएंगे हम लोग, बस जितने मैंने बॉक्स बनाया उतने ही बॉक्स में हम लोग बना लेंगे। देखो कैसे, a प्लस बी दे रखा है 10, a इंटू बी दे रखा है 24। तो ऐसे कौन से दो डिजिट हैं जिनको हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब जोड़ने पे 10 आ रहा है, इसका मतलब 10 से कम है दोनों डिजिट, तभी तो जोड़ने पे 10 वैल्यू दे रहा है ना। अगर 10 से बड़ा होता तो वो 10 से बड़ा वैल्यू देता। तो हम ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिक निकालो, किन किन 10 से दो ऐसे छोटे डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। देखो 3 और 8 को भी करेंगे तो 24 आता है, लेकिन 3 8 को जोड़ेंगे तो 10 वैल्यू नहीं दे रहा है, तो 8 से छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो 4 और 6, 4 और 6 ऐसे दो वैल्यू जोड़ो तो 6 और 4 कितना होता है 10, मल्टीप्लाई करो तो 24 आ गया। तो हम ए की जगह पे किसको रखेंगे, ए की जगह पे 4 रख दो और बी की जगह पे 6 रख दो। देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ए की जगह पे 4 रख दो, बी की जगह पे 6 रख दो, आ गया आंसर। एक 4 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 216। ठीक है, सही है ना, हाँ जी सही है। अगर मैं 216 में 64 जोड़ दूं तो आपस से हमको 280 मिल जा रहा है वैल्यू। तो ये लॉजिक निकाल सकते थे, थोड़ा सा रीजनिंग वाला माइंड लगा के आंसर आ जाता। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में 550 छात्र हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 6:5 है, जिनकी कितनी और लड़कियां इस स्कूल में शामिल कर होना चाहिए ताकि यह अनुपात 5:6 हो जाए। देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आराम से बना लोगे इसको। कैसे, देखो हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा था, टोटल स्टूडेंट्स हैं 550, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, इनका रेशियो है 6:5, तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 300। अब बोलेगे सॉरी 6/11 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा ये 300। बोलोगे 11 कहाँ से आ जाए, तो 6 + 5 कितना होगा, 6 × 5 = 11 होता है। ठीक है, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 550 का 5/11वां हिस्सा गर्ल्स हैं, ठीक है ना, तो ये कितनी हो गई 250। ठीक है ना, अभी गर्ल्स प्लस बॉयज़ इतने हो गए अपने पास, ठीक है ना। अभी क्या करना है हमको, हमको बोला है कि गर्ल्स कितना बढ़ा दें हम लोग, तो गर्ल्स x बढ़ा देंगे तो रेशियो 5:6 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1800, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 और ये क्या होगा 1250 प्लस में 5x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 1800 में 1250 को, ठीक है ना। 5x बराबर कितना हो जाएगा भाई, माइनस करने पे 550 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 110। तो 110 लड़की अगर हम बढ़ा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, रेशियो 5:6 का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है 1/2, ठीक है, 2/3 और 3/4। तो बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अगर अंतर 27 है तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या था अपना रेशियो, क्या था 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4। तो इनको रेशियो में कैसे बदलेंगे, 2 3 4 जो हर में है उनका एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा इनके एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अब सबके साथ 12 को मल्टीप्लाई करो, 1/2 × 12 रेशियो 2/3 × 12 रेशियो 3/4 × 12। तो ये क्या हो गया 6, 3 4 दूनी 8 कट जाएगा, ठीक है, ये 9। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। अब सबसे बड़ा कौन है, 9 है, और सबसे छोटा कौन है, 6 है। तो 9x - 6x, अब x मान लिया, सबसे बड़ा 9x हो गया, सबसे छोटा 6x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको माइनस करने पे 27 वैल्यू आता है, तो 3x = 27, x का वैल्यू 327। मैं यहाँ पे बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज अब बेसिक का टाइम है नहीं, ठीक है ना, अब हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। अब ये x का वैल्यू 9x आ गया, 9 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी, 6x था, तो 6 × 9 9 × 6 = 54। जो बेसिक पढ़ाना था मैंने बेसिक पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है ना, प्रैक्टिस में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या कहाँ से आया उतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है, ये अपना एलसीएम आ गया था, तो 56 राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 5:9 के रेशियो में, ठीक है। यदि बैग में कुल 430 रुपये हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो हम लोगों ने इसका शॉर्टकट पढ़ा था, बट यहाँ पे शॉर्टकट का जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक में देखेंगे। शॉर्टकट रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ लिया था। तो देखो जो कैसे हम लोग बनाएंगे, बोल रहा है 1 रुपये का है, ठीक है, 1 रुपया है, 50 पैसे को क्या लिख सकते हो, 50 पैसे को रुपए में बदलो तो 50/100 लिखोगे, 25 पैसे को रुपए में बदलो बिकॉज ये 1 रुपये, तो सबको रुपए में बदलो 1, 1/2, 1/4 के फॉर्म में हो गया। अब इनके रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो 1 रुपया हो गया, ये 1/2 मतलब 50 पैसा, ये 1/4 मतलब 25 पैसा। तो ये 5 7 9 के रेशियो में है, तो कितने रुपए में चेंज कर दोगे, तो 5 को रेशियो को देखो क्या करोगे, 5x × 1 कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, इतना रुपए हो गया, ठीक है ना, प्लस करो, फिर क्या हो जाएगा 7x का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 के साथ, और 1/4 का किसके साथ करोगे, 9x के साथ, ठीक है ना।
ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इनको हम जब जोड़ेंगे तो टोटल कितने रुपए बदल जा रहे हैं, 430। सबको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, रुपए में, मनी में कन्वर्ट करके जोड़ दिया, टोटल 430 आ रहा है। तो 5x प्लस में 7x/2 प्लस में 9x/4 का वैल्यू आ गया 430। अब जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेशियो प्रोपोर्शन देखो। अब बटा पे का जोड़ कर लेंगे अगर, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4, तो 5 के 20 x प्लस में ये क्या हो जाएगा, अच्छा 7 दूनी 14x प्लस में ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 430। अब ये क्या हो गया 43x बटा में 4 मतलब 430। तो x का वैल्यू हो जाएगा अपने को, ये कट गया 10 बार में मतलब 40। तो पूछ रहा 25 पैसे का सिक्का कितना था, 9x था, ठीक है, 9 रेशियो था ना उसका, 9x, तो 9 इंटू 40 तो 360। 360 का है भाई ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का जो रेशियो है 3:5 है, तो उनकी ऊंचाई का जो अनुपात हो 5:3 है। तो बोलो एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के आधारों का अनुपात क्या होगा। देखो जनरली हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण में एक देखो एक ऊंचाई मिल जाता है हमको आसानी से ए बी सी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास राइट एंगल ये भी पी क्यू आर, दोनों में क्या है, ये ऊंचाई हो गई इसकी हाइट, और ये अपना बी सी क्या हो गया और पी क्यू आर क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, हमको इनको और एरिया क्या हो जाता है, इनका एरिया हम लोग लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है ना, ऊंचाई इंटू आधार, ठीक है ना, लंब बटा में आधार इसका एरिया होता है, मतलब ए बी इंटू बी सी। ठीक है, और दूसरे वाला का क्या हो जाएगा एरिया 1/2 पी क्यू, क्योंकि उसकी ऊंचाई वही है, क्यू आर क्या है इसकी बेस है, तो दे रखा है इसका रेशियो है 3:5। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे रखा है क्या ए बी और पी क्यू, मतलब इसकी ऊंचाई का हमको दे रखा है अनुपात 5:3 है, तो हम ऊंचाई का वैल्यू 5 और 3 रख देते हैं। 1/2 इंटू 5 इंटू बी सी, ठीक है ना, 1/2 इंटू क्या था इसका 3 इंटू बी सी, दे रखा है 3/5। ठीक है, तो ये 1/2 1/2 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये क्यू आर होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास बी सी बटा में क्यू आर। अब इसके साथ जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बच जाएगा 9, और एक के साथ जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 25, तो आपको मिल गया बी सी, मतलब इसका आधार ए बी सी का आधार और पी क्यू आर का क्यू आर दोनों का आधार बेस का, मतलब मिल गया 9/25, मतलब 9:25 मिल गया हमको आसानी से 9:25। तो राइट आंसर क्या हो गया सी। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक पतंग की डोर 30 मीटर लंबी है, ठीक है, और यह क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जमीन के ऊपर पतंग की हाइट कितनी हो जाएगी। देखो जब भी आसमान में पतंग काइट उड़ रही होती है, मान लो ये अपना पतंग है, तो इसकी धागा जो होती है वो तिरछा होता है, ठीक है ना, वो सीधा थोड़ी उड़ाते हो आप लोग 90 डिग्री का एंगल बना के, नहीं, ठीक है ना। मान लो ये जमीन से, मान लो हमने जो पतंग धागा को रख दिया, ये अपनी जमीन है, सरफेस है, मैंने समझ लो कि कील गाड़ के जमीन पे बांध दिया उड़ा के, ठीक है ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये जमीन के साथ। तो ये हाइट पूछ रहा है, एग्जैक्टली हाइट कितनी है, ये जो काल्पनिक रेखा मैं खींच रहा हूँ, ये हाइट कितनी हो जाएगी जमीन से लेके वहाँ पतंग तक की। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है भाई, ये जो डोरी की लंबाई है, धागे की लंबाई जो है ये तिरछा वो 30 मीटर है, और एंगल 60 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब साइन थीटा क्यों ले रहे हो सवाल आता है ये, क्योंकि साइन थीटा में हमको पूछ रहा हाइट, हाइट कितनी है, और ये क्या दे रखा है हमको, ठीक है, मतलब ये हाइट का मतलब परपेंडिकुलर इसको मानेंगे ना, इसको लंब, और ये पूछ रहा है कि इसका क्या विकर्ण दे रखा है हमको, ठीक है ना, विकर्ण हमको दे रखा है और इसकी लंब पूछ रहा है, तो साइन में ही होता है ना, लंब बटा में क्या होता है कर्ण, ठीक है ना, लंब बटा में कर्ण, ठीक है ना। चलो अब ये लंब का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे लंब का हमको पता नहीं है, और साइन 60 डिग्री लेना है हमको, 60 डिग्री, और लंब हमको है नहीं पता, तो मान लो हम उसको h मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये कि आपने को इसको कर्ण का वैल्यू दे रखा है 30 मीटर। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमको सबसे पहले ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। आई होप कि चीज़ आपको पता होगा, √3/2 इज इक्वल टू h/30। ये कट के क्या हो गया 15, और हाइट का वैल्यू हो गया 15√3, तो इसको हम वैल्यू रख सकते हैं 15√3। ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सवाल आता है लंब बटा कर्ण, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा इंग्लिश वालों को, तो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेन्यूज में, ठीक है ना। चलो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है कि वह संख्या जिसका वर्ग है संख्या 825 और 495 के वर्ग के अंतर के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करो। समझो क्या कह रहा है, वह संख्या निकालो, मान लो संख्या n है, इंग्लिश में दे रखा है, n का जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए,
825 का स्क्वायर और 495 का स्क्वायर करके जो हम माइनस करेंगे उसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए अपने को, यही कह रहा है। तो देखो गाइज ये क्या हो गया, हम मान लो ये ए स्क्वायर मान लेते हैं माइनस बी स्क्वायर। इतना बड़ा वैल्यू का तो स्क्वायर करना पॉसिबल है बट एग्जाम में नहीं है। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अभी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, देखो ये हो जाएगा अपना n का स्क्वायर, इधर पहले स्क्वायर साइड में रखो, और 825 प्लस में 495 इंटू 825 माइनस 495। ठीक है ना। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1320। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ये 330। ठीक है ना, माइनस करोगे तो अब ये n का स्क्वायर जो है तो इसको जब हम इस साइड भेजेंगे n को तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट बनेगा। तो अब इसको बाहर निकालेंगे तो 1320 को हम तोड़ सकते हैं 330 इंटू 4 में, क्योंकि देखो 1330 को हम जब तोड़ेंगे 4 इंटू 330 में, वापस से मल्टीप्लाई करो तो 1320 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 330। अब इसको निकालो बाहर तो क्या आएगा, एक बार दो बार 330 है तो 330 एक बार निकलेगा, और 4 का क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो वैल्यू आ गया 3 दूनी 6 3 दूनी 6 660। राइट आंसर आ गया बी। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 36 सेंटीमीटर है तथा 48 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसका विकर्ण क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखो D1 डायमीटर पहला दे रखा है अपने को, ठीक है ना, या फिर यहाँ पढ़ ले, रोम्बस लिखते हैं, R1 लिखते हैं 36 और R2 दे रखा है अपने को 48। ठीक है ना, तो इसका भुजा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, A बराबर होता है अंडर रूट R1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस में R2 बटा में 2 का स्क्वायर। और इसका परिमाप क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है इसका 4 इंटू ए। इसीलिए हम पहले भुजा निकाल लेंगे, एक साइड निकाल लेंगे इसका, तब जाके ए का वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 36/2 का होल स्क्वायर प्लस में 48/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर बन जाएगा अपना। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर क्या होगा भाई, ये तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 324 और ये 576, 24 का स्क्वायर। अब जब जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 900। तो 900 को निकालोगे बाहर, ए बराबर क्या हो जाएगा 30। हमको पूछ रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या कर रहा मैं, पेरीमीटर यहाँ पे है 4a, तो 4 इंटू 30 क्या हो जाएगा 120। आ गया ना आंसर आपका, पेरीमीटर 120। अब इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेंसुरेशन में। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा मेंसुरेशन का तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क को नया रूप दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई 50% बढ़ जाती है। यदि पार्क का एरिया जो है अनचेंज रहता है, मतलब उसको हम चेंज नहीं करते, अपरिवर्तित रहता है, तो बताओ इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। समझो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर क्या है पार्क है, हमको इसकी लंबाई बढ़ानी है। ठीक है ना, लंबाई बढ़ानी है और चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है। क्यों, अगर चौड़ाई बढ़ा देंगे हम ज़्यादा तो इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको एरिया को ज़्यादा नहीं करना है, उतना ही एरिया होना चाहिए, और जो ठीक है ना लंबाई है वो लंबाई बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, प्रतिशत कमी पूछ रहा है कि चौड़ाई में कैसे प्रतिशत कमी होगी। ठीक है ना, तो प्रतिशत कमी के लिए हमने प्रतिशत चैप्टर में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x इंटू 100/100 प्लस में x। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे x का मतलब कितना प्रतिशत बढ़ रहा है लंबाई उसका, तो 50%। तो 50 इंटू 100 जब भी अपरिवर्तित रहता है तो वैसे कंडीशन में हमने पढ़ा था ना, तो 100 प्लस में 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 100/150। तो ये 50 से 3 बार में कट गया तो 100/3 आ गया, तो 100/3 को करोगे तो 33.3333 चलाते जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम इसको यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी तक। ठीक है, 33.33। सो गाइज आई होप कि 10 में से एटलीस्ट आपने आज 8 नंबर तो गेन कर ही लिए होंगे, और 8 नंबर गेन कर लिए तो बहुत बढ़िया। और जाते जाते मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ कोस्ट गार्ड का परीक्षा ऐप से गाइज, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना, मतलब सिर्फ कट ऑफ पास नहीं करना, आपको बहुतों के बीच में फाइट करके निकलना है। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अपने तरीके से कि आप लगाओ, क्योंकि एग्जाम से पहले 100-200 रुपये के लिए सोचोगे तो फिर ऐसा पढ़ाई नहीं होता है।
मतलब ये लास्ट टाइम समझ के झोंक दो अपनी मेहनत को और थोड़े बहुत पैसे को भी, और तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, सिलेक्शन हो पाओगे। इस कोड को यूज़ कर लेना, अभी कुछ पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना। और एग्जाम में 2Z50 कोड यूज़ कर लोगे तो आपको 50% पैसे बच जाएंगे। और परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके उसको अब आज ही नहीं, अभी जाके उसको, अगर अभी तक नहीं लिया तो जाके उस टेस्ट को लगाना शुरू कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।